हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अपने त्रिकोणमिति के सेशन को आगे लेकर के चलेंगे। आज हम लोग का त्रिकोणमिति का तीसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट के माध्यम से और दूसरा पार्ट के माध्यम से त्रिकोणमिति का जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है, जिसमें साइन थीटा, साइन के विपरीत कॉसेक, टैन, कॉट, कॉस, सेक जैसे त्रिकोणमिति अनुपात का हम लोग सूत्र देखे हैं। यदि आपको एक बार रिवीजन करा दूं मैं कि हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, तो सभी लोगों को समझ में आ जाएगी बातें। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। देखिए पिछला जो हमारा जो था वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, या ये कहिए कि लंब और जो आधार होती हैं इसकी लंबाई बराबर होती है। तो लंब हमारा ए बी है, इसमें आधार हो गया बी सी, तो ए बी और बी सी की लंबाई बराबर होगी, और बी हमारा 90 तो हमारा कर्ण होगा। ए सी का जो आपका स्क्वायर होगा या तो 2ab के बराबर 2ab स्क्वायर के बराबर होगा, या ए सी का स्क्वायर 2bc स्क्वायर के बराबर होगा। ये हम लोग पढ़े थे। त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने के लिए आपको मैंने बोला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉसेक थीटा इसका ठीक विपरीत होता है एच बाई पी, टैन थीटा जो होता है वो पी बाई बी के बराबर होता है, और कॉट थीटा बी बाई पी के बराबर होता है, कॉस थीटा बी बाई एच के बराबर होता है, और सेक थीटा एच बाई बी के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने देखा है, तो ठीक है, हमने ये चीज़ फार्मूला आपका क्लियर कर लिया है। और एक सवाल हम लोग बनाए थे जिसमें एक 5 सेंटीमीटर ए बी की लंबाई है, बी सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया गया था, कोण बी पे समकोण था। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आपको मैंने सिखलाया है यहाँ पे, जिसमें हम लोग ए का भी और सी का भी मतलब दोनों कोण से निकाले हैं। ए से भी निकाला गया है, सी से भी निकाला गया है, और आपको मैंने ए से निकालने के लिए बोला था, और साथ ही साथ मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था कि यदि ए बी सी में बी 90 डिग्री है, ए सी बराबर 25 है, बी सी बराबर 24 है, तो कोण सी और कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आपका होमवर्क का ही रहेगा कि ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो आप एक क्या करेंगे इस त्रिभुज को बनाने के लिए, मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक समकोण त्रिभुज आप ड्रॉ करिएगा। ऐसा समकोण त्रिभुज जब ड्रॉ कर लीजिएगा तो ए बी पर समकोण है ना, तो बी को यहाँ रख लीजिए। सी ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और बी सी का वैल्यू कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो आप ए सी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और ए सी का वैल्यू जब निकल जाएगा तो ए वाला क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए का मान निकालना, मतलब ए से देखना पड़ेगा, और बी वाला में सी से देख के बनाना पड़ेगा। और उसमें ए से भी देखना है, सी से भी देखना है, एक बार टैन है, एक बार टैन सी। अपना ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, आप खुद से बना सकते हैं। अब आपको कुछ हम इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में डिस्कशन करते हैं और भी आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिएगा सेशन हमारा क्या होगा, समझिए। हम लोग जानते हैं, देखिए टैन थीटा का सूत्र हमारे पास क्या है? तो टैन को हम लोग कहते हैं P अपॉन B, ऐसा हम लोग बोलते हैं। टैन थीटा होता है P अपॉन B। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अंश में भी न्यूमरेटर में भी h से डिवाइड लगा देते हैं, और डिनोमिनेटर में भी h से डिवाइड लगा लेते हैं। दोनों जगह h से डिवाइड आप लगा लीजिए, तो आप P बाई एच जो होगा ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो P बाई एच को हम लोग कह देते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। अब B बाई एच को हम क्या कहते हैं? कॉस थीटा कहते हैं। तो हम लोग क्या समझ गए कि टेन थीटा जो होता है वह साइन थीटा बट्टे में क्या होता है? कॉस थीटा होता है। वैसे ही आप कॉस थीटा के साथ भी कर सकते हैं। कॉस थीटा के साथ करिएगा तो B अपॉन P होता है। तो H से हम लोग न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर लेंगे, अंश को भी डिवाइड कर लेंगे, और डिनोमिनेटर यानी हर को भी डिवाइड कर लेंगे। तो B अपॉन H हमारा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। अब बट्टा में P बाई एच क्या होता है? साइन थीटा। तो दो हमारे फार्मूला बन गए, और दोनों फार्मूला को हम लोग नोट कर लेंगे कि हमारा टैन थीटा, यदि आपसे हम लोग टैन थीटा के बारे में बात करें तो टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक फार्मूला और भी हमारा ऐड कर लीजिएगा, बहुत प्यारा फार्मूला हमारा है। और एक कॉस थीटा का जो होता है
वो cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा होता है। अब इसको ना हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हम लोग का, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो भाई बॉक्स थोड़ा बंद कर लीजिए। आइए इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है हमारा। इसके अलावा यदि बात किया जाएगा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए और भी हम लोग बातें कर लेते थोड़ा। होता क्या है हम लोग के साथ में कि यदि, आइए देखते हैं पहला बात, साइन, इसको अप्लाई अभी ना करते हैं, चलिए इतना ही फार्मूला इसमें रखते देते हैं, फिर हम लोग अगला एक्सरसाइज जब स्टार्टिंग करेंगे तो हम लोग आगे फार्मूला पढ़ेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सीरीज को आगे बढ़ाते हैं अपना। एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि यदि सेक ए इज इक्वल टू 5/3 हो तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने हैं, टोटल 6 हैं, और एक हमारा दे दिया गया है, तो और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने को बोला गया है। चलिए आप आते हैं हम लोग, सबसे पहले आप समझिए क्वेश्चन बनाते समय, मान लीजिए जिसको हम लोग हल करते हैं तो हम कैसे सोच सकते हैं। सेक ए हमारा दिया गया है, और सेक ए हमारा दिया गया कितना, 5/3 यानी 5/3। तो सेक का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग कॉस जानते हैं, b/h होता है, तो सेक को हम लोग क्या कह देते हैं, h/b कह देंगे। तो आइए प्यारा सा फॉर्मूला हम लिख देंगे यहाँ पे h/b, यानी हमारा h का जो वैल्यू है वो 5 अनुपात है, 5 रेशियो है, और b का हमारा 3 रेशियो है। तो यदि हम लोग मान लेंगे कि माना कि h इज इक्वल टू 5k और b इज इक्वल टू 3k, ऐसा हम लोग मान लेंगे। अब आप कहेंगे कि क्यू के कहाँ से आ गया ना, तो थोड़ा देर के लिए आप समझिए कि जो ये 5/3 लिखा गया है, ये इसको सरल अनुपात में लिखा गया है, सिंपल रेशियो में लिखा गया है। सरल अनुपात यानी सिंपल रेशियो, क्यों, अब थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक है राम और एक है श्याम। राम के पास मान लीजिए कि 15 रुपये हैं सपोज, और श्याम के पास में 20 रुपये हैं। राम और श्याम के यदि रुपया का अनुपात देखा जाए तो 15/20, तो काट लीजिएगा, 5×3=15, 5×4=20। अनुपात करने पर तो 3/4 आया। तो क्या वास्तविक यदि वैल्यू हम लोग देखेंगे कि क्या राम के पास 3 रुपया है, तो नहीं, राम के पास तो 15 रुपया है। क्या श्याम के पास 4 रुपया है, नहीं, श्याम के पास तो 20 रुपया है। तो अब बेचारे, अब ये अनुपात में जो होता है ना उसको काट करके लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किससे काटे थे, तो यहाँ पे 5 से काटे थे, तो 5×3=15, 5×4=20। अब यदि फिर से हम लोग इसे 5 से गुना कर देंगे ना, तो 3×5=15 आ जाएगा, इसे 5 से गुना कर देंगे तो 4×5=20 आ जाएगा। फिर से हमारा रियल वैल्यू आ जाएगा। तो जो ये रेशियो में, अनुपात में जो वैल्यू दिया है वो रियल वैल्यू नहीं होता है, वह एक निश्चित संख्या से काटने के बाद आता है। तो जब हमको रियल वैल्यू चाहिए तो वो निश्चित संख्या से गुना करना पड़ेगा, लेकिन हमको क्या पता कि यहाँ किस संख्या से काटा गया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि जिस संख्या से ऊपर डिवाइड लगाए होंगे उसी संख्या से नीचे डिवाइड लगाए होंगे। तब यहाँ तो हमको पता था कि 5 से लगाए हैं, तो 5 से गुना कर दिए, तो 3×5=15 रियल वैल्यू मिल गया, 4×5=20 रियल वैल्यू मिल गया। लेकिन हमको तो यहाँ पता ही नहीं कि रियल वैल्यू क्या है। तो अब हम लोग अपना क्या करेंगे, कोई एक अपना ले लेंगे
कांस्टेंट फिक्स अपना, मान लो के ले लिए चाहे एक्स ले लिए, कोई वेरिएबल टाइप पर ले लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ए भी ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया 5k 3k, के से हमने मान लिया कि के से कट किया गया है, तो रियल वैल्यू हम लोग का हो गया, ये आप बात समझ जाइए। तो रियल वैल्यू के लिए हम लोग के से मल्टीप्लाई किए हैं। अब हम लोग एच हो गया, बी हो गया, अब हमको कोई त्रिकोणमिति, कोई त्रिभुज बनेगा। आप सोचिए, अभी मैंने आपको बना के दिखा रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक त्रिभुज हो गया। अब एच का वैल्यू कितना है, 5 है, तो मान लो यहाँ पे कौन यहाँ पे रख देते हैं, ए हो गया हमारा, इसको आप बी कह लो, इसको आप सी कह लो, ठीक है ए। अब एच का वैल्यू कितना है, तो हमने यहाँ पर मान लिया है 5k, क्या मान लिया है 5k, और बी का वैल्यू कितना माना है 3k, क्योंकि सामने वाला तो p होगा, तो p हमको पता ही नहीं है क्वेश्चन में। अभी हम क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया, 5k जो है h है, 3k जो है वो b है, हमारा बेस है। ये बात समझ में आया, तो हमको p निकालना पड़ेगा, तब ना हम लोग अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हम लोग आते हैं, हम लोग को p पता नहीं है, p बराबर 8, तो इसलिए p निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग लिखे थे फॉर्मूला अपना, याद होगा आप लोग को, नहीं याद होगा तो अब जान जाइए। p निकालने के लिए सूत्र लिखे थे √h² माइनस में b², ऐसा लिखे थे हम लोग। तो हम लोग निकाल लेते हैं, तो √h² यानी कितना 5k का स्क्वायर माइनस में 4k का स्क्वायर। तो आपको भी पता है 5k का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 25k² माइनस 16k²। तो कितना आएगा, तो रूट में आएगा 25k² में से 16k² घटा देंगे तो हमारा 9k² आएगा। और 9k² मतलब 9 के बदला में 3, रूट से बाहर निकलेगा 3 आएगा, k² 3k आ गया p का वैल्यू। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या, सेक तो निकल गया, तो बच क्या गया, साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, कॉस। तो निकाल लेते हैं अन्य, तो अन्य को निकालिए, तो आइए अन्य निकालते हैं हम लोग। तो हमारा सवाल थोड़ा हम लोग इधर लिख लेते हैं, अन्य सभी निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले किसका, तो साइन का। तो साइन ए, साइन के ए का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, सब लोग को पता है। तो p का हमारा वैल्यू अभी निकाल के लाए है कितना, 3k, और h का वैल्यू हमारा कितना है 5k। तो k से k कट जाएगा तो 3/5 आएगा। अब साइन के बाद क्या आएगा, कॉसेक। तो कॉसेक ए, कॉसेक क्या होता है, तो h/p, कॉसेक क्या होता है फॉर्मूला में h/p। जितना बार आप बोलिएगा आपको याद हो जाएगा चीजें, h/p। तो h का वैल्यू हमारा कितना है, तो 5k, p का वैल्यू कितना है 3k, तो k से k क्या हो गया, कट गया, तो 5/3 हमारा आ गया। वैसे ही हम लोग निकालेंगे किसका, tan a, tan a। तो tan a हमारा क्या होता है, तो tan होता है p/b, p/b। तो p का वैल्यू हमारा कितना है, तो p का वैल्यू हमारा है 3k, b का वैल्यू है 4k, गलती लिख रहे हैं, उल्टा लिख दिया सवाल ना, गलती हम लोग थोड़ा सा लिख दी है, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ से गलती हो गया है। यहाँ से हम लोग ना 4 डायरेक्टे लिख लिए हैं, जो आंसर आने वाला है बहुत आगे। हम लोग b के जगह पर 3k लिखना है, 3k का स्क्वायर, तो कितना आएगा 25k² माइनस में 9k², तो आएगा 16k², और 16k² यानी कि 4k, ध्यान दीजिए 4k आएगा। थोड़ा इसको भी सुधार लीजिए, इधर वाला चीज सुधारना है खाली बस। अब हम लोग लिख सकते हैं p का वैल्यू हमारा आ गया कितना 4k, h का वैल्यू 5k, तो k कटेगा तो 4/5 आएगा। फिर यहाँ h का वैल्यू 5k, p का वैल्यू 4k, k का हो जाएगा कटेगा तो 5/4 आएगा। p का वैल्यू हमारा आ गया 4k, अब b का वैल्यू 3k, k कट गया तो 4/3 आएगा। tan के बाद क्या आएगा, tan के बाद हम लोग कॉट आता है अनुपात वाला में, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप कोई भी लिख सकते हैं पहले, b/p। तो b का वैल्यू कितना है 3k, p का वैल्यू 4k, कट गया तो 3/4 आया। वैसे ही एक बच गया कॉस,
तो कॉस ए क्या होता है b/h, तो b का वैल्यू 3k, h का वैल्यू 5k, 5k से क्या हो कट गया 3/5। तो ये सभी हमारे आंसर है, जो ये हमको दिखाई दे रहे हैं आंसर है हमारे। तो इस प्रकार से हम लोग को कोई एक मतलब एक का अनुपात दिया होगा तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जो एंगल देगा आप एंगल को यहाँ लिख लीजिएगा, बाकी कोई भी आप ABC बना सकते हैं। और अनुपात देख लीजिएगा, जो सेक है तो h/b लिखे थे, साइन होगा तो p/h लिखेंगे, tan होगा तो p/b लिखेंगे, जैसा देगा वैसे लिखेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। ये सवाल यहीं से होमवर्क हमको करना पड़ेगा आपको, रुक जाइए एक मिनट। हम लोग यहाँ से अपना पेज बना लेते हैं। आइए, इसी पेज में हम लोग को अब अपना होमवर्क लिखना पड़ेगा। सवाल बनाएंगे, फार्मूला रिवाइज होगा और बहुत अच्छा लगेगा हमको। चलिए समझिए, ये हमारा स्लाइड कहीं इधर रखने लगा। आइए, देखिए क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं, क्वेश्चन 3 4 5 जो जितना भी हो सकता है। यदि साइन ए बराबर 7/25 तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर। यदि tan A बराबर 20/21 तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसके बाद और भी क्वेश्चन लिखिए। यदि cosec A इज इक्वल टू मान लीजिए दिया है आपका 13/12 तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो गया। और भी लिख लीजिए। यदि cot A इज इक्वल टू 3/4 तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। एक क्वेश्चन और लिखिए। यदि cos A इज इक्वल टू 1/√2 तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें।
इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं यहाँ से आपके क्लियर हो जाएगा। ये सभी हमारा क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा क्या दिया है, जैसे हम कौन त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री है। चलिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा बना लेते हैं हम लोग। होमवर्क तो आप लोग को मिल ही गया, इस क्वेश्चन को थोड़ा बना लेते हैं। देखिए यह हमारा एक त्रिभुज हो गया, कोण क्यू पर 90 डिग्री है, तो क्यू यहाँ लिखेंगे, पी यहाँ लिख दीजिए, आर यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोण क्यू पे 90 हमारा आ गया क्वेश्चन के अनुसार। समकोण, यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू में कोण क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो गया। पी आर का मान 13 सेंटीमीटर है, तो पी से आर का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो हमको बोला है tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है, तो हमको p से देख के tan p निकालना है, r से देख के कॉट आर निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको दो ही भुजा पता है हम लोग को, क्यू आर पता करना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज में हम लोग क्यू आर पता करेंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू हमारा क्या है, 90 डिग्री है। ये हम लोग का हल बना रहे हैं, इसका सोल्यूशन दे रहे हैं। पी क्यू का मान हमारा बताइएगा, तो पी क्यू का मान हमारा कितना है, तो पी क्यू का मान हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी आर का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि पी आर हमारा सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा दे दिया है तो अन्य भुजा को घटा के निकालना पड़ेगा। तो इसलिए क्यू आर का मान पता करना पड़ेगा, क्यू आर इज इक्वल टू वाट। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर निकालना होगा, तो क्यू आर बराबर होगा अंडर रूट, सबसे बड़ी भुजा पी आर है, तो पी आर के स्क्वायर में से घटा देंगे पी क्यू का स्क्वायर। अब ऐसे भी देख सकते हैं, पी है, एच है, बी है, बी निकालना है, वैसे भी आप बना सकते हैं। पी आर का मान कितना है, 13 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटा दीजिएगा। 169 में 144, तो 9 में 4 घटेगा 5, 6 में 4 घटेगा 2, तो फाइनली 25 आएगा। 25 यानी कितना आएगा, तो 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आ गया क्यू आर का मान कितना आ गया, क्यू आर हमारा वाट, वाट का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है tan p माइनस कॉट आर। tan p एक बार निकालिए और एक बार कॉट आर पर निकालिए। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन b। तो p से देखिएगा, p से तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आएगा, 5, और संलग्न भुजा b हमारा कितना आएगा, 12, 5/12 आएगा। r से देखिएगा तो सामने वाला p है, ये वाला b, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन p। तो अब की बार r से देखने पर b हमारा 5 हो गया, अब p कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसलिए tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू हम लोग को पता लगाना है। तो tan p का मान कितना है, 5/12, और कॉट आर का मान 5/12। 5/12 में से 5/12 घट गया तो 0 आ गया। तो इसलिए फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो 10 यहाँ से हम लोग हल किए हैं अपना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे बनाना है। चलिए, तो आज का क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे थोड़ा देख लेते हैं। हमने आपको दो फार्मूला बतलाया कि tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर होता है। बहुत सारे फार्मूला धीरे धीरे आगे आएगा। उसके बाद मैंने एक सवाल आपको कराया। ये सवाल मैंने दिया कि एक अनुपात दिया होगा तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो इस तरीका से निकालेंगे। इस पर मैंने क्या किया, आपको 5 सवाल बनवाया, मतलब 5 सवाल आपको दिया है होमवर्क करने के लिए। आपको होमवर्क में एक चीज़ करके आना है। फिर अगला हम लोग एक क्वेश्चन बनाए कि यदि समकोण त्रिभुज में ऐसा देगा तो हम लोग किस तरीके से चीज़ें करेंगे। चलिए, तब इतना आप लोग जो होमवर्क मैंने दिया है वो कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग अपना नए वीडियो लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा आप लोग को कि क्लास कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब आप बताएंगे। जो होमवर्क ना बनेगा उसको थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये सवाल नहीं बना है, तो मैं आपको दोबारा से बनवा दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।